अभिषेक झा बताइए, बजट में क्या आपको लग रहा है कि क्या सही क्या गलत क्या है? पॉलिटिकल नहीं, अब कहने के लिए सत्ता पक्ष के लोग बजट की तारीफ करते नहीं थकेंगे, विपक्ष के लोग उसमें कमियां ढूंढेंगे। सब लोग अपने अपने हिसाब से आकलन कर रहे हैं, तथ्यों को पेश भी किया जा रहा है, बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं, लेकिन जरा उन आम आदमी के विषय में सोचिए अभिषेक जी, जो शायद इन टेक्निकल चीजों को समझ में नहीं पाता है। उन 20 करोड़ लोगों के विषय में सोचिए जो आज भी गरीबी रेखा के नीचे हैं। उन 23 करोड़ लोगों के विषय में सोचिए जिनकी मासिक आमदनी आज भी 375 रुपए है। हमारे किसानों के विषय में सोचिए जिनकी एवरेज आमदनी आज भी दिन में 27 रुपए मात्र है। देश का बजट सकारात्मक तभी महसूस होगा किसी आम आदमी को जब रोजमर्रा की चीजों में उसे किफायत दिखेगी, जब उसे लगेगा कि हां गैस सिलेंडर की कीमतों में। अभिषेक झा, बजट पेश हुआ है तो उसका इम्पैक्ट तो दिखने दीजिए ना। बजट में यह देखा जाता है ना कि सरकार का प्रयास क्या है। आप बात कर रहे हैं जिन गरीबों की, ये जो मुफ्त अनाज है किनको मिल रहा है? अमीरों को। एकलव्य स्कूल किसके लिए है ये पता है सर आप लोगों को? एकलव्य स्कूल किनके लिए है? नहीं, मैं अमीरों के लिए कर दूं। अभिषेक जी, मैं अपनी बात को कंप्लीट कर दूं। पूत के पांव पालने में दिखाई पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह पहली बार बजट पेश किया गया है, संभवतः यह इनका आखिरी बजट साबित होने वाला है। आज देश की जनता इनसे जानना चाहती है कि लगातार ईएमआईज के रेट बढ़ते चले जा रहे हैं, किस तरह से सैलरीड क्लास पर भी अतिरिक्त बोझ बढ़ता चला जा रहा है, रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होता चला जा रहा है। देश ने वो भी दौर देखा है जब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अपने कांधे पर रखते थे गैस सिलेंडर, प्रदर्शन करते थे, साइकिल से चलते थे, रोजमर्रा की चीजों की कीमतें बढ़ती थी तो उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया करते थे। किन उम्मीदों पर ये आए थे देश में कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे, किसानों की आय को दुगना करेंगे, काला धन वापस लाएंगे, लेकिन इनमें से तो कुछ भी नहीं हुआ। अभिषेक झा फिर आएंगे। अभिषेक झा बोलिए जरा, क्योंकि ये बार बार ये रोजगार सृजन पे मेरा फोकस इस पे है, इसलिए क्योंकि यूथ, आप लोग बार बार रोजगार का ही जिक्र करते हैं। मुझे नहीं पता कि ये बजट जो है इंपैक्ट उसका अभी कितना आने वाले समय में पड़ेगा, इंप्लीमेंट कितना हो पाता है, लेकिन जो एक्सपर्ट्स का मानना है उसके आधार पर ही मैं बात कर रहा हूं। इनका कहना है कि रोजगार सृजन की तो पूरी व्यवस्था की गई है। नहीं, आप उसको एक्सपर्ट कमेंट के रूप में क्यों लेते हैं अभिषेक जी? हर किसी के विश्लेषण का अपना तरीका हो सकता है, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। हाँ, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी से होता है कि जब हम किसी टॉपिक पर बात कर रहे होते हैं तो कुछ लोग, अब प्रदीप जी हमारे साथ बैठे हैं और रियल एस्टेट के इंफ्रास्ट्रक्चर के एक्सपर्ट हैं। वो किसी पार्टी से, आरजेडी, बीजेपी और जेडीयू, कांग्रेस से तो जुड़े नहीं है, तो जाहिर तौर पर वो एक्सपर्ट कमेंट ही है ना। मैंने कहा ना कि मैं उस दिशा में टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मैंने शुरुआत में, आपने राजनीतिक टिप्पणी की उम्मीद मुझसे की थी, लेकिन मैंने अपने वक्तव्य की शुरुआत ही उस बात से की थी कि हमें जरा उस आम आदमी से पूछना चाहिए कि आज तक इतने बार बजट पेश किया गया केंद्र की सरकार के द्वारा, आम आदमी को, वर्किंग क्लास को, जो सैलरीड लोग हैं उनको, देश के युवाओं को, किसानों को। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, देखिए एक दिन में तो ऐसा होता नहीं ना। देखिए कोई भी देश, अभिषेक झा, कोई भी देश में जाएंगे ना तो अमीर, गरीब, मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास हर देश में होते हैं। बात ही नहीं की। मुझे हंसी आ रही है अभिषेक जी, तो ये जो एनुअल इनकम जो है वो पिछले 8 साल में सरकार बता रही है आंकड़ों में कि डबल हो गया है, तो उसमें आपको क्या लगता है सिर्फ अमीरों का हुआ है या उसमें सब है? आप दिखाइए भाई। पिछले बजट की हम उस वक्त भी, हम लोगों ने उस वक्त भी आवाज उठाई थी। हम लोग हमेशा रोजगार की बात करते हैं। अच्छा, बिहार के हक के बारे में क्या कहना है अखिलेश जी? आप पहले बिहारी है कि अगर 8 करोड़ लोगों को, आप कहिए, 8 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिलता है तो ये बिहार के लोग कहिए कि मैं भारतीय हूं, मैं बिहारी नहीं हूं। उन्हें जमीन दे दीजिए, आप कहिए जमीन मैं एक्सप्रेस हाईवे बन जाए। भारतीय हूं, बिहारी नहीं। एक्सप्रेस हाईवे बिहार की अस्मिता के विषय में सोचिए। बिहार के साथ कितना पक्षपात भैया, 108 एकड़ जमीन भूमि दी है। क्या है मीठा एयरपोर्ट का? अरे भागलपुर में जमीन दी, मुजफ्फरपुर में जमीन दी, क्या किया आप लोगों ने आज तक? आपकी नीयत खराब है। क्योंकि मैं सारी चीजों का, ये जो टैक्स में छूट दी गई है ना, जो एम्प्लॉइज हैं, जो भी नौकरी पेशा लोग हैं, ये क्या आम लोग नहीं आपको नजर आते? ये जो महिला सशक्तिकरण या जो कह लीजिए महिलाओं के सम्मान के लिए बचत पत्र जो लाने की बात हो रही है, उनको 2 लाख तक के निवेश पर या 2 लाख तक के उनके बचत पर 7.5% का ब्याज है। मैं महिलाओं का रिएक्शन दिन भर सुन रहा था, महिलाएं बहुत खुश थी, उन्हें लग रहा था कि भाई
उनके लिए सरकार ने विशेष प्रावधान दिए हैं। जो सीनियर सिटीजन हैं उनके बचत के लिए या उनके लिए 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए तक की उनको राहत दी गई है। क्या ये फायदा नहीं है सीनियर सिटीजन के लिए? मतलब ये आम लोग आपको नजर नहीं आ रहे? नहीं अभिषेक जी, ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा है ये कि देश की अपेक्षाएं 15 लाख से 30 लाख कर दिया गया, ये ऊंट के मुंह में जीरा है। चीजें अगर परोसते हैं, नहीं मतलब 15 लाख से 15 करोड़ कर दिया जाता क्या अभिषेक झा? मतलब गजब बात कर दी। पूर्वक सुन तो लीजिए। नहीं आपने ये कहा मतलब 100% की बढ़ोतरी कर दी सीनियर सिटीजन के लिए, ऊंट के मुंह में जीरा हो गया। काम करिए, आप एक काम करिए अभिषेक जी, आप एक काम करिए, आप सवाल पूछिए, मैं जवाब देने जाऊं तो फिर आप सवाल पूछिए। नहीं तो आपने ऊंट के मुंह में जीरा मतलब किस आधार पर ये बोला? मतलब 15 लाख से 30। अरे हम जब अपनी बात कहते हैं, किसको हक है? अरे किसको हक है अभिषेक जी? अगर हम अपनी बात कहते हैं तो हमारी बात इस प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं सुनी जाएगी? अरे आपकी बात सुनी जाएगी, लेकिन आप ऐसा थोड़ी ना कि आप मतलब फैक्चुअल एरर बता देंगे, गलत बोल देंगे फैक्ट के साथ कि ये ऊंट के मुंह में जीरा है, तो सचमुच ये ऊंट के मुंह में जीरा जैसा ही है। अरे पूछिए उस भारतीय जनता पार्टी से जिसने वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, जिसने कहा था 2 करोड़ रोजगार दिया है, 2 करोड़ रोजगार दिया आपने हर साल। क्या सफेद झूठ बोलते हैं? क्या सफेद झूठ बोलते हैं आप? क्या सफेद झूठ बोलते हैं? अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, शर्म आनी चाहिए। मीडिया के सामने आप लोग इतनी दिलेरी से झूठ कैसे बोल सकते हैं? कहाँ है 15 लाख रुपया? 15 लाख रुपया कहाँ है? 15 लाख से ज्यादा है। 7400 ताली बजाइए। 20 लाख करोड़ रुपया नहीं सुन सकते, हमने दिया है, हमारी बातों को नहीं सुन सकते हैं, तो चिल्ला कर झूठ बोलते हैं। हमारे 2 आप सोचते हैं कि आप आर्थिक समानता को नहीं आने देंगे, नहीं होगा ऐसा। अच्छा अभिषेक झा, उम्मीद क्या थी? अभिषेक झा उम्मीद क्या थी? अभिषेक एक मिनट, अखिलेश जी एक बार सुनिए तो। किसानों के लिए क्या किया है आपने? अखिलेश जी क्या किया है आपने? आप लोगों ने ठगा है, देश को हमेशा ठगा है। ठीक है, जब हम सच्चाई कहते हैं आप बौखला उठते हैं। अभिषेक झा, बहुत छोटा रिएक्शन, क्या उम्मीद थी जो आपको लग रहा है कि मतलब आपकी शिकायत है? बहुत छोटा आप लोग रिएक्शन दीजिएगा प्लीज। अरे मुझे तो बोलने ही नहीं दे रहे बीजेपी के प्रवक्ता साहब। अरे कोई बात नहीं है, वो आप लोगों की लड़ाई चलती रहती है और बाद में आप सब मित्र ही हैं। चलिए बताइए। हमने साफ तौर पर कहा ना, हमने साफ तौर पर कहा कि निराशाजनक बजट है। सुन लीजिए, व्याकुल नहीं होना है। हाँ व्याकुल आप हो रहे हैं भाई। हम जानते हैं अखिलेश जी प्लीज, देश की जनता, अखिलेश जी प्लीज सच्चाई लेकर के आते हैं। हाँ अभिषेक झा जल्दी प्लीज। हम देश की जनता के सामने अगर आपकी सच्चाई लेकर के आते हैं, हाँ। हम आम आदमी की बात करते हैं, हम जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहने वाले लोग हैं उनकी बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, नौजवानों की बात करते हैं। और जब हम बताते हैं कि अपेक्षाएं हैं इतनी, आपने वादे इतने किए थे, आप एक तरफ दावा करते हैं। अभिषेक झा हमारे पास समय नहीं है, आप फाइनल बताइए ना कि भाई हाँ ये चीज नहीं मिला, क्या चाहिए था आपको? स्पेशल स्टेटस? बिहार की हकमारी हुई। चलिए बिहार की हकमारी हुई।